अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज मैंने आप दोस्तों के साथ जो बेसिक वीडियो शेयर करनी है उसके अंदर मैं आप दोस्तों को जो है ना बेसिकली ये बताऊँगा कि होम ब्रीड वो किस तरह होती है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं और किस तरह से बनाई जाती है। यानी कि बेसिकली मैं आपको परिंदे शो करवाऊँगा, अपने जो मेरे अपने होम ब्रीड बर्ड हैं वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा, उनका शौक करवाऊंगा। 4 नस्लें मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। एक ही यानी कि होम ब्रीड जो मेरे पास मुश्किल सावे परिंदे चल रहे हैं उनके अंदर यानी कि 4 जनरेशनें मेरे पास अपनी खड़ी हुई हैं, तो वो आप दोस्तों को मैं दिखाऊंगा। तो आपने देखना है और बताना है कि ये किस तरह के बर्ड हैं, उनकी क्वालिटी किस तरह की है, यानी कि आगे जो ब्रीड मैं क्योंकि लेके चल रहा हूँ वो आगे ठीक चल रही है या कोई उनके अंदर कमी पेशी आ रही है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। क्योंकि हमेशा याद रखें कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि कोई भी परिंदा वो कहीं से लेकर आते हैं, उनको क्रॉस करवाते हैं, तो वो उसको जो है ना 2 नस्लों के क्रॉस को होम ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। वो होम ब्रीड नहीं होती। होम ब्रीड जो है ना वो बेसिकली प्रॉपर एक कह लें नस्ल बनानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। उसके बाद जाकर परिंदा जो है ना 2-4 नस्लों के बाद ही आप होम ब्रीड उसको कह सकते हैं कि ताकि जब आपकी यानी कि मेहनत उसके ऊपर जो है ना वाजे हो उसको आप होम ब्रीड बर्ड कह सकते हैं। यानी कि इस तरह नहीं कि मुर्गी कहीं से ली, मुर्गा कहीं से लिया, या वैसे भी मुर्गी आपके घर के कहीं से मुर्गा क्रॉस करवा दिया तो आगे जो है उसको होम ब्रीड कह लें, इस तरह नहीं होता। होम ब्रीड हमेशा जो है ना कुछ साल आपके पास परिंदे रहते हैं, मादियाँ भी आपकी अपनी होती है, नर भी आपके अपने होते हैं, उनके अंदर ब्लड लाइन जो है ना वो भी सेम होती है। कुछ इन ब्रीड, कुछ लाइन ब्रीड, इस तरह की क्रॉसिंग के बाद जो है ना जो परिंदे हमारे पास सामने आते हैं उनको हम जो है ना होम ब्रीड बर्ड कहते हैं। उसके अलावा जो है ना हम परिंदों को होम ब्रीड नहीं कह सकते। मैं सबसे पहले आपको अपना जो बड़ा मुर्गा है वो दिखाऊंगा। इसको ज़्यादा देर आपको दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि ज़रा एजड है मुर्गा, अभी 10 साल के करीब उसकी एज है और उसको जो है ना फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी उसको दिखा देता हूँ। बाकी फिर जो उसके पट्ठे वगैरह होंगे उनके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। ये जी बड़ा परिंदा है होम ब्रीड बर्ड में, आप इस परिंदे को देखें जी। ये इसकी गर्दन जो है ना सिर्फ सावी है, बाकी प्योर जेट ब्लैक के अंदर है। गर्दन आंखें जो हैं वो नीली हैं, प्योर वाइट और नीले सर्कल के साथ। और कलर देखें, ये बेसिकली जो है ना प्योर जेट ब्लैक में चलते आ रहे हैं, हल्की हल्की कहीं कहीं ना कहीं इनके अंदर यानी कि सावापन आ जाता है। तो ये आप परिंदा देखें, पूरी बनतर देखें परिंदे की। ये 10 साल का हो चुका है, अभी तक इसकी नलियाँ जो है ना इंतहाई खुश्क हैं। और इस परिंदे को हमने लड़ाया नहीं था, ये तकरीबन 4 भाई थे हमारे पास। इसको हमने ब्रीडर रखा था, बाकी इसके भाई वगैरह लड़े हुए भिड़े हुए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है उन्होंने। तो क्योंकि ये हमें बेसिकली शुरू से ही हमें पसंद था ये मुर्गा, तो इसको हमने जो है ना ब्रीडर के तौर पर रख लिया था और इससे हमने जो है ना वो नस्ल चलाई थी। बाकी जो है ना वो आपको पता है जो परिंदे लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास खुले की गेम होती है, खुले के अंदर जो है ना कोई यानी कि इस तरह समझ ले कि एतबार कोई नहीं होता। ये आप इसको भी देख सकते हैं, ये पिंजरे के ऊपर लगा था, इसकी ये टांग जो है, इसका कील जो है ना वो सिरे से ही जड़ से ही टूट गया था इस वजह से। बाकी ये मेन ब्रीडर परिंदा है। अभी मैं आपको इसका पट्ठा भी दिखाऊंगा। अभी मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसकी जो है ना वो सांस का मसला है। आप देख सकते हैं लंबे लंबे सांस ले रहा है, इसको फेफड़ों का इन्फेक्शन है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यानी कि उठाते नहीं हैं। सर्दियाँ तो इसकी आजकल काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। वैसे जिस्मानी तौर पर फिट है, सिर्फ इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि पिछले साल इसको कहीं पर छोड़ा था, तो इस वजह से इसके अंदर यानी कि समझ लें जिस तरह मुश्तकिल एक होता है इन्फेक्शन टाइप, वो आ गया था। इस वजह से हमने जो है ना फिर इसको कोशिश करते हैं कि इसको पकड़े ना। वैसे मुर्गियों के ऊपर आज भी क्रॉस करता है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट देता है। इस तरह कोई यानी कि उसको मसला नहीं है। जिस तरह होता है ना मुर्गे 8-10 साल के बाद मुर्गियों को क्रॉस करने के काबिल नहीं रहते, जब जिस्मानी तौर पर अनफिट हो जाते हैं, इस तरह कोई नहीं है। बाकी आपको पता है कि बीमारी वगैरह वो तो इंसानों के अंदर भी जिस तरह कोई ना कोई आ सकती है, तो इसके अंदर भी बेचारे को जो है ना वो सांस की इन्फेक्शन हो गया है फेफड़ों का, तो इस वजह से ज़रा इसको तकलीफ़ वगैरह होती है। बाकी जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। अभी मौसम गर्म हो रहे हैं, जैसे ही पूरी गर्मियाँ पड़ेंगी इंशाल्लाह मैं आपको इसका दोबारा भी शौक करवाऊँगा। ये आपने एक नस्ल देख ली है, ये तकरीबन आप समझ लें कि हमारे पास 40 साल तकरीबन होने वाले, क्योंकि ये हमारे पास चल रहे हैं, वाले साहब के पास है। और कामयाब मुर्गे हैं। जैसे कि होते हैं कि कुछ परिंदे 1-2 साल चलते हैं ख़राब हो जाते हैं, या 5-10 साल,
ये आज भी कामयाब है। खुले के अंदर कह लें या इनको बंद के अंदर हम जैसे तपनी वगैरह करवाते हैं, क्योंकि हमारे खुले का शौक है, तो तपनी वगैरह हम जिस तरह करवाते हैं उसके अंदर भी ये परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब हैं। और इनकी कीलों की एवरेज कह लें, इनकी तपनियों के पैरों की सख्ती कह लें, या इनका एज का फैक्टर कह लें, ये सब बेहतरीन चल रहे हैं। और देखने में परिंदे खूबसूरत हैं, लड़ाई के साथ से मजबूत हैं, बर्दाश्त इनके अंदर पूरी है। अभी आपको इसका अगले नस्ल का पट्ठा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कहने को तो पट्ठा है इसका, बेसिकली ये भी पक्की एज का मुर्गा है। आप इसका भी सिवाना वो शौक करें। ये पहले भी मैंने आपको पिछली जो वीडियो लगाई है उसके अंदर भी दिखाया, पहले भी एक दो बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आप देखें जी, इसकी एज भी तकरीबन 5-6 साल के करीब है मेरे ख्याल में इसकी एज भी। ये अभी कह लें कि कुरीज अभी इसने तकरीबन, ये अभी लंबी सरियाँ जो है ना अभी इसकी बढ़ रही हैं, अभी ज़रा कच्ची रखी हुई है इसने। बाकी तकरीबन परों वगैरह की इसने कर ली है, गर्दन की भी तकरीबन कर ली है कुरीज इसने, बस सिर्फ जो है ना वो दुम की कुरीज कर रहा है अभी तकरीबन। वैसे देखने में कुरीज जो है ना वो पूरी है, लेकिन ज़रा कच्ची है अभी, यानी कि लंबी सरियाँ जो हैं वो इसकी अभी बढ़ रही हैं। तो ये किली ताज के अंदर है, लॉन्ग फेस, खुश्क चेहरा, और इसकी भी नलियाँ आप देखेंगे तो इसकी भी नलियाँ खुश्क हैं अभी, क्योंकि आपको पता है कुरीज का मौसम है, तो मुर्गे जब परों की कुरीज करते हैं तो उस टाइम आकर जो है ना वो अपनी नलियों को भी कुरीज करते हैं। ये परिंदा भी हमने लड़ाया नहीं है, इसको हमने लड़ाई के लिए तैयार किया था, और यानी कि समझ लें कि चेक वगैरह भी किया था, और तकरीबन 2-3 बार ये लगा भी था जोड़ों के अंदर, लेकिन किस्मत से ये जोड़ जो है ना 2-3 बार ही लगाने के बावजूद भी इसके जोड़ जो है ना कैंसिल हो गए थे। तो इस वजह से हमने इसको जो है ना ब्रीड के लिए रख लिया था कि इसकी किस्मत में लड़ना नहीं है। वैसे भी मुझे यानी कि लड़ाई का कोई इतना समझ लें कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, बस लड़ गया मुर्गा, नहीं लड़ा तो, क्योंकि इसके बाप वगैरह चाचे वगैरह सारे देखे हुए हैं। इसको भी वैसे तपनियाँ वगैरह इसकी काफ़ी करवाई हैं, और किलों के ऊपर भी इसको चेक किया था, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है हम किलों के ऊपर पैसे मुर्गे को ले जाने, पेड़ पे ले जाने से पहले किलों के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने किलों के ऊपर चेक किया था, इंतहाई शानदार रिजल्ट है। डबल नोक के अंदर मोटी नोक, खुश्क चेहरा, लॉन्ग फेस, और कश्तीनुमा जिसको कह लें आँख, बिल्कुल वाइट आँख है कश्तीनुमा जो है ना, और बेहतरीन कट के अंदर। और तकरीबन इसका मोरा जो है ये 2800-2900 ग्राम मोरा है मुर्गे का। जोड़ इधर भी बंद है, ये आप मुर्गे का जी शौक करें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मुर्गे, आपने कमेंट्स के अंदर बताना ज़रूर है कि आपको परिंदे मेरे ये किस तरह के लगे हैं, इनकी क्वालिटी किस तरह की है, क्योंकि ये मेरे होम ब्रीड बर्ड हैं और जो हमने काफ़ी साल से संभाल भी रखे हुए हैं। अभी मैं आपको इसका जो है ना इसका पट्ठा दिखाता हूँ, यानी कि ये दूसरी नस्ल है। अभी आपको मैं इसकी जो है ना वो तीसरी नस्ल दिखाने लगा हूँ, आपने वो देखना है और मुझे बताना है कि वो आपको किस तरह का लगा है। ये देखें जी, ये थर्ड जनरेशन है। मैंने आपको बताया मैं आपको आज 4 जो है ना वो जनरेशन दिखाऊंगा अपने होम ब्रीड बर्ड की। ये थर्ड जनरेशन है। आप इसका पहले आप पूरा ओवरव्यू देख लें। इंतहाई अग्रेसिव परिंदे हैं, और ये भी किली ताज के अंदर है। जिस तरह इसके बाप का देखे खड़ा ताज है, आँख जहाँ से शुरू होती है ताज इनका वहाँ से सामने से खड़ा हो जाता है ताज का। तो ये भी बाप की तरह का यानी कि मुर्गा है। और ये देखिए प्योर जेट ब्लैक के अंदर है। बाप इसका सावा ज़्यादा था, दादा थोड़ा सावा था, बाप ज़्यादा सावा हुआ, और ये जो है ना जेट ब्लैक के अंदर निकला है। ये आप देख सकते हैं, लंबी दुम है। अभी इसके पार वगैरह थोड़े टूट गए थे, क्योंकि ज़रा जिस तरह अप डाउन आते हैं परिंदों के अंदर, ये बचपन में लड़े थे तो इसकी गर्दन जो है ना यहाँ पर ज़ख्मी हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर पर नहीं है इसके। इसकी भी आप नलियाँ देख सकते हैं, खुश्क नलियाँ हैं, पतली नलियाँ हैं, और वाइट नोक नली के अंदर है, हल्की कह लें के अंदर ब्लैक जो है ना डॉट्स वगैरह मौजूद है। इसकी चेहरे की कट वगैरह, इसके फेस, इसकी आंख वगैरह ये सारी तकरीबन बाप जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम अपने बाप पे गया है। अभी ये तकरीबन 2.5 साल के ऊपर तकरीबन इसकी एज है, 2.5-3 साल के करीब करीब इसकी एज है। तो आप इस परिंदे का शौक़ करें।
अभी इसके बाद मैं आपको इसकी जो है ना वो चौथी जनरेशन वो अभी दिखाऊंगा। उसको थोड़ा लकवा हो गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस हल्का फुल्का उसको यानी कि समझ लें कि लकवे का शिकायत बाकी है। बाकी चलना फिरना खाना पीना उसने खुद से शुरू कर दिए, उसका इलाज अभी भी चल रहा है। मैं वो आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि चौथी जनरेशन वो किस तरह की बनी है। ये आपने परिंदे देखना है और कमेंट्स के अंदर आपने लाजमी बताना है कि आपको किस तरह के लगे। और ये बेशक दिखाने का आपको जो मकसद था वो ये था कि जब आप कोई नस्ल ज़्यादा अरसे तक उसके ऊपर मेहनत करें, होम ब्रीड बर्ड, तो वो किस तरह की यानी कि आपकी मेहनत रंग लाती है। ये इसलिए आपको मैंने दिखाए हैं ये परिंदे कि आप देखें। ये अभी मेरे पास इसकी यानी कि चौथी जनरेशन अवेलेबल है और ये भी इंतहाई अच्छा यानी कि समझ लें कीड़ों के ऊपर भी चेक किया हुआ है और तपनियाँ वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी। ये तपनियाँ वगैरह तो खैर अभी 1-2 साल और भी करता रहेगा जब तक ये इधर ज़्यादा एडेड ना हो जाए, उसके बाद इनको होती है। बाकी इनकी ब्रीड वैसे हम ले लेते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो घर के परिंदे हो उनको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता क्योंकि उनका सारा पता होता है कि उनकी लड़ाई कैसी है, उनकी तपनी कैसी है, उनके मारने का स्टाइल, वो सारा इंसान को बेसिकली पता होता है। ये देखेंगे जी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ना वो चौथी जनरेशन है। ये आप पट्टे को देख सकते हैं, ये प्योर जेट ब्लैक के अंदर निकला है मेरे पास। क्योंकि बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि प्योर जेट ब्लैक ही थे, लेकिन कभी कभार इनके अंदर जो है ना सावा पर निकल आता है, बिल्कुल हल्का सा कभी कभार। तो ये जो बड़ा बड़ा मैंने आपको फर्स्ट टाइम पहली जनरेशन आपको दिखाई थी उसके अंदर आया था, फिर उसके बाद ज़्यादा हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, यानी कि अपनी ओरिजिनल जो हालात है उसके अंदर आना शुरू हो गए। तो आप इसको ये मैंने जैसे आपको बताया था ये लकवे की शिकायत है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खाना खुद खा सकता है, पानी खुद पी सकता है और खुला फिरता है। इसकी दुम वगैरह जो है ना वो लकवे के अंदर ही टूट गई थी। आपको पता है जब अचानक, क्योंकि मेरे पास 4 महीने पहले बीमारी आई थी, तो ये उस बीमारी के अंदर इतना वीक हो गया था और उसके बाद यानी बीमारी से निकला है तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले, यानी कि लंबा अर्सा ये बीमारी में चलता रहा है और महीना डेढ़ पहले इसको जो है ना एकदम लकवा हो गया। और लकवा इस तरह हुआ है कि इसकी जो है ना गर्दन बिल्कुल नीचे हो गई थी और बैठ भी नहीं सकता था किस तरह, जिस तरह हमने इसको यानी कि रखा है, एडजस्ट किया है, वो हमें पता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरीन है, फिट है। ये आप पट्ठे का शौक़ करें जी। ये भी प्योर देखें, प्योर जेट ब्लैक। और ये देखें डुकू के अंदर ये तकरीबन साल के करीब इसकी एज होने वाली है, तकरीबन साल के करीब है। ये नलियाँ इंतहाई खुश पतली नलियाँ, ये देखें मेरी उंगली भी जो है ना इसकी नलियों से जो है ना वो मोटी है। और इनका मोरा भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित होता है, यानी कि साबित कह लें। हमारे पास जैसे 2800-2900 ग्राम 3 kg तक भी ये मुर्ग बनते हैं, यानी कि 27 से लेकर 3 kg तक का इनका मोरा होता है। बाकी आपको पता है कोई भी यानी कि क्लच निकलवाए इंसान तो उसकी खुराक, इन्वायरमेंट, मौसम वगैरह ये सारा उसके ऊपर असरअंदाज होता है। उसके बाद ही जो है ना पट्ठे वगैरह तैयार होते हैं, जिनकी खुराक अच्छी रह जाए, बीमार ना हो, जिनको मौसम इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए, ज़्यादा सख्त मौसम ना हो, तो वो हाइट ज़्यादा बड़ी कर जाते हैं। जिनको ज़रा मसला आ जाए इन्वायरमेंट का, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, सर्दी ज़्यादा पड़ गई, तो थोड़ा बहुत जो है ना हाइट का ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी आपने देखना है कि पट्ठा आपको ये किस तरह लगा है और आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है कि जो मैंने आपको परिंदे दिखाए हैं ये आपको किस तरह लगे हैं। ये भी इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों तक जिस तरह ये रिकवरी कर रहा है ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। ये आप देखें जी। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।